सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन एज में। दोस्तों, आज जिस सिक्के के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पहले तो आप देख रहे होंगे कि जो सिक्का है मेरे पास है नहीं दोस्तों, और उस सिक्के की मैंने इमेजेस लगा रखी हैं ताकि उस सिक्के के बारे में आपको बता पाऊँ। दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्वीन विक्टोरिया का 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपी कॉइन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। दोस्तों, वहीं सबसे पहले बात करेंगे हम इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में, और किस किस मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमत है उन मिंट्स के लिए, उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें हम इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, सिक्के के फ्रंट पर हमें बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे 5 रुपी और सबसे टॉप पे लिखा दिखता है 5 रुपीज़, यानी कि सिक्के की जो कीमत है वो 5 रुपये है, और सिक्के के बॉटम पर इंडिया और 1870। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों 1870 का ये सिक्का है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और जो एक छोटे से सर्कल के अंदर सर्कल, वहाँ पर 5 रुपये और इंडिया 1870 लिखा हुआ है, और उसके बाहर कुछ डेकोरेशंस की बनी हुई है। ये तो था सिक्के के फ्रंट के बारे में। दोस्तों, अगर बड़े सिक्के के बैक की तरफ, तो सिक्के के बैक पर हमें विक्टोरिया क्वीन पहले तो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट पे विक्टोरिया और राइट पे क्वीन, और बिल्कुल सिक्के के सेंटर में विक्टोरिया क्वीन की जो इमेज है, जो चेहरा है विक्टोरिया क्वीन का, उनकी फ़ोटो है जो दोस्तों वहाँ पर लगी हुई है। तो ये तो होगा दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों 1870 का ये जो सिक्का है, पहली बात तो ये कि ये आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले का सिक्का है। ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले का सिक्का है ये। और आने वाली वीडियोस में भी जो 2-3 वीडियोस आएंगी उसके अंदर भी हम पुराने सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं, और इसकी वैल्यू जानकर तो दोस्तों आप हो जाओगे हैरान, क्योंकि इसकी वैल्यू हज़ारों में तो है ही नहीं। तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे हम मिंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इश्यूअर जो है सिक्के का वो है इंडिया ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तो ब्रिटिश इंडिया कहते थे, तो ब्रिटिश इंडिया इस सिक्के का इश्यूअर है। क्वीन है जो इस सिक्के पर वो है विक्टोरिया क्वीन, जिनका लाइफ स्पैन था 1873 से 1901, 1873 से लेकर 1901। और जो टाइप है इस सिक्के की वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। साल है इस सिक्के का दोस्तों 1870 से लेकर 1875, 1870 से लेकर 1875। जो जिस सिक्के के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 1870 का सिक्का है दोस्तों। वैल्यू है इस सिक्के की वो तो नॉर्मल 5 रुपये है दोस्तों, 5 रुपीज़। करेंसी है जो कि रुपी 1770 से लेकर 1947, 1770 से लेकर 1947, जब तक रुपी चलता आ रहा था ब्रिटिश इंडिया के रूल में, 1947 से पहले के टाइम में और 1770 और उससे बाद के टाइम में। इसी बीच जो ब्रिटिश इंडिया था, माफ़ कीजिएगा ब्रिटिश था, उसने इंडिया को कैप्चर करा था। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सिक्का प्योर जो है गोल्ड से बना है, .917 गोल्ड से ये सिक्का बना है। वजन है इस सिक्के का 3.88 ग्राम। डायमीटर है इस सिक्के का दोस्तों 19 mm, 19 mm इस सिक्के का डायमीटर देखने को मिलता है दोस्तों। शेप जो देखने को मिलती है इस सिक्के की वो काफ़ी सिक्कों की तरह ही राउंड गोल सिक्का है दोस्तों, सर्कुलर कॉइन है हमारे पास। और जो टेक्निक है इस सिक्के को बनाने में यूज़ करी गई है वो मिल्ड टेक्निक का यूज़ करा गया है दोस्तों। और ओरिएंटेशन के बारे में कुछ खास जानकारी इस सिक्के के बारे में तो कहीं देखने को नहीं मिलती है। जो बात करें दोस्तों फीचर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी भी हमने कंप्लीट कर ली। अब बात कर लेते हैं कि किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, 5 रुपये का ये क्वीन विक्टोरिया का जो कॉइन है ये केवल भारत की एक मिंट, कोलकाता मिंट से ही मिंट हुआ है। और देखिए नॉर्मल सिक्के जिनके बारे में भी हम बात करते हैं तो कोलकाता मिंट जो भी हमारे इंडिया में कोलकाता मिंट जो है वेस्ट की तरफ, कोलकाता मिंट के सिक्कों का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। उन सिक्कों की यही पहचान है, उन पर कोई मिंट मार्क नहीं रहता है दोस्तों। जो बॉम्बे के कॉइन होते हैं उन पे हमको देखने को मिलता है डायमंड, जो नोएडा के होते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलता है डॉट, ठीक है दोस्तों। और जो हैदराबाद के होते हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है स्टार। हैदराबाद में स्टार, बॉम्बे में डायमंड और नोएडा मिंट में डॉट।
ये होते हैं मिंट्स की पहचान दोस्तों। और जो कोलकाता मिंट है वहाँ कोई निशान नहीं होता, तो वहाँ देख कर आप समझ जाएंगे कि ये कोलकाता मिंट का सिक्का। और वैसे भी ये सिक्का सिर्फ कोलकाता मिंट से ही मिंट हुआ है दोस्तों। बात करें अगर अब वैल्यूज के बारे में, तो हम वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन और यूएनसी की वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलकाता मिंट की आइडेंटिफिकेशन तो ये है कि कोई मिंट मार्क नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। सबसे पहले बात करें अगर वेरी फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट में सिक्के की, तो सिक्के की कीमत है 4.25 लाख रुपीज दोस्तों। 4,25,000 रुपए करंट वैल्यू है इस सिक्के की, वेरी फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट के लिए। वहीं बात कर लें अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, तो 5 लाख रुपए दोस्तों, जी हाँ 5 लाख रुपीज सिक्के की कीमत है एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में। बढ़े अगर यूएनसी की वैल्यू की तरफ, तो यूएनसी में दोस्तों हैरान कर देने वाली कीमत है सिक्के की 6.25 लाख, 6,25,000 रुपए करंटली वैल्यू है इस सिक्के की यूएनसी में कोलकाता मिंट के लिए। और रेयरिटी दोस्तों वैल्यू के हिसाब से आप समझ गए होंगे, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी है दोस्तों इस सिक्के की। एक्सट्रीमली रेयर, रेयर भी नहीं दोस्तों, एक्सट्रीमली रेयर, मतलब कि ना के बराबर ये सिक्का देखने को मिले शायद। और जिनके पास भी अगर ये सिक्का है तो उनको वैल्यू का पता तो लग ही गया होगा कि कितनी वैल्यू है इस सिक्के की। कम से कम वेरी फाइन कंडीशन की जो कीमत है वो ही 4.25 लाख रुपए है दोस्तों। और यूएनसी अभी तक की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, वेरी फाइन, एक्सट्रीमली फाइन, यूएनसी, वेरी फाइन में 4.25 लाख और यूएनसी में 6.25 लाख दोस्तों करेंसी है, इसकी वैल्यू बढ़ती ही है। अभी 2024 चल रहा है, 2025 में हो सकता है इसकी वैल्यू और बढ़ जाए, 2026 में हो सकता है और वैल्यू बढ़ जाए। तो करेंसी को तो दोस्तों सेव करके रखना ही चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यूज तो बढ़ती रहती है दोस्तों यही था इस सिक्के के बारे में जानकारी, वैल्यूज, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और फीचर्स के बारे में जानकारी। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम विक्टोरिया के 10 रुपी कॉइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके वन मोहर कॉइन के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, और विक्टोरिया के वन मोहर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।